दोस्तों आदाब, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सलमानी न्यूज़ पर। आज हम पहुंचे हैं बीएसपी के खेमे में, जो नकुड़ विधानसभा का गांव है धोलापड़ा, जिसका थाना लगता है सरसावा। यहां बीएसपी की दरअसल एक मीटिंग थी, जो जिला पंचायत का चुनाव आ रहा है उसको लेकर। उत्तराखंड के जो प्रदेश प्रभारी हैं या प्रदेश अध्यक्ष नरेश गौतम साहब हमारे साथ हैं, ज़रा उनसे बात करते हैं और कुछ कैडे सवाल आज उनसे भी करते हैं। जैसा कि आपको पिछली 2 रिपोर्ट में दिखाया था, समाजवादी पार्टी और हाजी फजलुर रहमान का जब हमने इंटरव्यू किया था उसमें क्या सवाल उनसे किए थे, आज और थोड़ा बदल कर थोड़े और कैडे सवाल उनसे करते हैं यहाँ। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना वक्त हमें दे रहे हैं यहाँ। आप कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम को जो यहाँ एक इज्जत देने का काम किया है वो बीएसपी ने किया है, तो सर जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति है वो तो यहाँ आप भी कर रहे हैं। हमने हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं किया, आपने गलत सुना। मैंने कहा बहुजन समाज पार्टी लिखा हुआ है, आप मैं पढ़ के सुना लेता हूँ। आप कह रहे हैं कि मुस्लिमों को बीएसपी ने ही इज्जत देने का काम किया। बिल्कुल। जो अदर पार्टियां हैं क्या उन्होंने इज्जत देने का काम नहीं किया? आप फिर घुमा रहे हैं, घुमाओ मत। मैंने कहा है सर्व समाज के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम समाज को सम्मान देने का काम किया, सर्व समाज के साथ साथ। आप घुमा मत पत्रकार। नहीं सर, सर्व समाज अब आप कह रहे हैं, देखिए सर मैं लिख रहा था, आप सर्व समाज अब कह रहे हैं, आप जो आप बोल रहे थे वही मैं लिख रहा था। चलिए खैर, चलिए खैर, इससे और थोड़ा बात करते हैं, और बात करते हैं। नहीं, घुमाने वाली बात नहीं है, हमारे दर्शक भी जानते हैं मैं घुमाता नहीं किसी डिबेट को। सीधा सवाल आपसे है, आप कह रहे हैं कि बीएसपी ज़्यादा बेहतर है मुस्लिमों के हक में, ऐसा आप लोगों का मानना है। ऐसा दावा आप किस लिए कर रहे हैं? सर्व समाज के साथ साथ मुस्लिमों को इसलिए क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जब सरकार थी सब लोग प्यार मोहब्बत से रहे, किसी पर जुल्म ज्यादती नहीं हुई कहीं। और अब आप देख रहे हैं, आपको पता नहीं है सर्व समाज के साथ जुल्म ज्यादती हो रही, मुस्लिम दलितों के साथ तो हो ही रही। सर कैसे हो रही है एक्सप्लेन करें ना, जनता भी देख रही है आपको, थोड़ा एक्सप्लेन करें कैसे हो रही है, कहाँ हो रही है। अरे भाई देखो, आप जो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए थे हमारे साथ, जनता के साथ जो वादे किए थे कोई पूरा किया? 15 लाख रुपए मिले। वादे तो सर आपकी पार्टी में भी हुए होंगे ना, वो भी पूरे नहीं हुए, तो क्या उसको ज्यादती मान लिया जाए? नहीं, हमारी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी जो कहती हैं वो करती हैं। मैंने अभी बताया, जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया, बताया मैंने आपको, जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया, उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, देश के सभी राज्यों में कर्फ्यू की हालत थी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की सरकार में 3 साल का बच्चा भी स्कूल जाने का काम किया। ये मैंने कहा भाई, ये उस टाइम बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की सरकार थी। आप मीडिया वाले हो, आप अपनी बात रखते हो, हम आपके चक्कर में आने वाले नहीं, ऐसा नहीं है यार, चक्कर वाला कोई मामला नहीं है सर। मेरा हक है आपसे सवाल करना, मेरा हक है, जवाब देना आपकी मर्जी है, आप दें ना दें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, सवाल मेरा करना हक है। जी बताइए। एक चीज़ और बताइए, आप कह रहे हैं कि गठबंधन उस वक्त जो हुआ था वो टूट गया था, आपने भी जिक्र किया। गठबंधन तो अभी 2019 के लोकसभा चुनाव में भी वो भी टूट गया। मैंने बताया ना आपको, जब भारतीय जनता पार्टी जुल्म ज्यादती करती है उसका खात्मा करने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने पहल की थी। मान्यवर काशीराम साहब ने 93 में गठबंधन किया था समाजवादी पार्टी के साथ, उस टाइम में भारतीय जनता पार्टी को खत्म किया था। भारतीय जनता पार्टी जब बढ़ी, जब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई, जब समाजवादी मजबूत हुई तो भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, जब बहुजन समाज पार्टी मजबूत हुई तो भारतीय जनता पार्टी मजबूत नहीं हुई। ये सोचना आप लोगों को है। नहीं सर, हम तो परेशान, हमें क्या जरूरत है सोचने की, हम तो जो चीज़ लोगों से मेरा मतलब हम हाँ वही चीज़। एक चीज़ और, आप कह रहे हैं कि अगर यहाँ कांग्रेस को और समाजवादी को अगर वोट किया जाए, मुस्लिम वोट जाता है, उसका सीधा फायदा बीजेपी को पहुँचता है। बिल्कुल पहुँचता है। तो सर कैसे पहुँचता है, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? वो इसलिए पहुँचता है कि कांग्रेस का यहाँ वोट बैंक, अभी आपने देखा 2017 के चुनाव में कांग्रेस और सपा दोनों का गठबंधन था ही नहीं था। दोनों के गठबंधन के बावजूद भी यहाँ पर प्रत्येक वर्ग के लोगों ने, मुस्लिम समाज के ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पर इमरान मसूद को वोट दिया और इमरान मसूद यहाँ हार गया। और अगर यही वोट, थोड़े से वोट बहुजन समाज पार्टी को मिल जाते तो यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट बहुत अच्छे वोटों से जीत जाता। कह रहा ना लोकसभा की बात कर रहे हैं, मैं विधानसभा की बात कर रहा हूँ, विधानसभा की, नकुड़ 2017 चुनाव 2017 चुनाव की बात कर रहा हूँ मैं। 2017 चुनाव में
अगर हमारा मुस्लिम समाज का थोड़ा सा वोट बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को मिल जाता तो यहाँ हमारा जनप्रतिनिधि होता। जो आप दिक्कतें झेल रहे हैं, लोग समाज के लोग अभी बात कर रहे थे, वो दिक्कतें ना आती। वो कैसे दिक्कतें आ नहीं रही लोगों के सामने, बता नहीं रहे थे आपके लोग, वो नहीं नोट किया आपने? अगर वो जो चीज़ आप कह रहे हैं, जो दिक्कत, अगर आप फॉर एग्जाम्पल मैं मानता हूँ कि यहाँ आपके विधायक हैं, यहाँ आपके विधायक हैं, अगर किसी गांव में जैसा अभी यहाँ भी हो रहा था, लोग बता रहे थे कि यहाँ पुलिस आ रही है और परेशान कर रही है, टॉर्चर कर रही है, उस पर सोनू अगर जाते हैं, सर सवाल तो सुन लीजिए ना, सोनू साहब कह रहे थे कि अगर हमारा यहाँ से विधायक होता या यहाँ आपका भाई मजबूत बैठा हुआ होता तो क्या पुलिस यहाँ, फिर पुलिस यहाँ नहीं आ सकती थी। तो सर क्या पुलिस का अधिकार जो है उसको भी अब नेता रोक लेंगे? ऐसा होगा आने वाले वक्त में, ऐसा देखने को मिलेगा? नहीं, जनप्रतिनिधि के होते हुए लोग जो पुलिस है ना, वो अत्याचार नहीं करती, उन्हें पता है इनका जनप्रतिनिधि है, अत्याचार नहीं करती, वो थोड़ा डरती तो है ही, थोड़ा दबती है। जनप्रतिनिधि वो उठा सकता है, विधानसभा में आवाज़ उठा सकता है हमारी, ये है। अच्छा सर, एक सवाल और आपसे, अभी इशारों में आपने इशारा किया है भाई सोनू साहब के तरफ, जो यहाँ नकुड़ विधानसभा के प्रभारी हैं, क्या बीएसपी सोनू साहब को यहाँ मैदान में उतार रही है? ये फैसला मानने बहन कुमारी मायावती जी का, इशारों में क्या काम कर रहे हैं, रात दिन पार्टी का काम कर रहे हैं, मांगने का हक सबको है। वही तो क्लियर करना चाह रहा हूँ ना सर, वही तो पूछ रहा हूँ आपसे, उसी चीज़ को क्लियर करना। ये मांगेंगे, देने का काम बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का है, ये अधिकार उनका है, वो देंगे तो ये अच्छे साबित होंगे, अच्छे लड़के काम कर रहे हैं पार्टी के लिए रात दिन। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे गौतम साहब, मेरे पास वैसे तो पूरी लिस्ट थी जो चीज़ आपने बोला था, लेकिन वक्त की कमी है, आपका भी वक्त कीमती है। एक आखिरी सवाल है, जनता आपको 2022 के चुनाव या फिर जिला पंचायत के चुनाव में वोट क्यों दे? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी सर्व समाज के लिए काम करती है, और बहुजन समाज पार्टी का आपने 2007 से 2012 तक का कार्यकाल देखा, उस कार्यकाल के हिसाब से अगर जनता देखेगी तो बहुजन समाज पार्टी का कार्यकाल सबसे अच्छा रहा। ये आप भी जानते हैं, क्योंकि मीडिया वाले हैं, आप पूरी बात नहीं करें, दिल से आप भी चाहते हैं बहुजन समाज पार्टी आए। नहीं, हम अपने दर्शकों, मैं यहाँ क्लियर कर दूं, ये उनका अपना एक है, इससे सलमानी न्यूज़ या मैं जाति तौर पर कोई इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता हूँ। गौतम साहब कह रहे हैं वो उनका अपना एक नज़रिया है। यहाँ मैं आपको क्लियर करके जा रहा हूँ इस चीज़ को कि सलमानी न्यूज़ या फिर मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता हूँ। हाँ, वोट देने का अधिकार है, वो जब टाइम आएगा, जिसको वक्त बनेगा उस वक्त वोट उसको दिया जाएगा। गौतम साहब, आप तो मुझे लपेटना चाह रहे हैं, ऐसा क्यों? नहीं, आपको नहीं लपेट रहा मैं आपके दिल की आवाज़ समझता हूँ ना। नहीं, दिल की आवाज़ कैसे समझ ली सर? मेरे दिल में कौन सा माइक लगे हुए हैं? आपके चेहरा पर देख रहा था, जब मैं बहुजन समाज पार्टी का नाम लेता हूँ तब आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं। गौतम साहब सुनिए, मैं एक पत्रकार हूँ, मैं किसी का भी इंटरव्यू करता हूँ, मैं खुशमिजाजी के साथ करता हूँ। हाजी फजलुर रहमान का मैंने हाल ही में इंटरव्यू किया है। दिल की आवाज़ है, सुन तो लीजिए ना सर, सुन तो लीजिए। मैंने हाजी फजलुर रहमान साहब का इंटरव्यू किया, जगपाल दास जो गुज्जर यहाँ समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे, उनका इंटरव्यू किया, उनका भी हंस के ऐसे ही इंटरव्यू किया। तो क्या इसका मतलब हर पार्टी से मेरा कनेक्शन हो जाएगा? ऐसा नहीं है गौतम साहब। मैं भी बहुत पत्रकारों से मिलता हूँ, मेरे छोटे भाई, लेकिन जो आपके अंदर बहुजन समाज पार्टी का नाम आते हैं, आपके अंदर जो फीलिंग आती है ना, वो बहुत अच्छी लगती है। ये तो गौतम साहब आप बात घुमा रहे हैं। चलिए खैर, देखिए वो गौतम साहब बच्चा प्रभारी हैं उत्तराखंड के, लेकिन ऐसे ही प्रभारी थोड़ी ना बन जाएंगे। जाहिर सी बात है, एक जबरदस्त लीडर के तौर पर हैं, इसलिए उनको प्रभारी पद दिया गया है उत्तराखंड में। हमारा चैनल किसी भी संगठन को कभी भी प्रमोट नहीं करता है, ये बात मैं क्लियर करके यहाँ से जा रहा हूँ। आने वाले वक्त में जैसे जैसे चुनाव की रफ्तार बढ़ेगी और तेज़ी के साथ आपको खबरें दिखाते जाएंगे, और देखेंगे ग्राउंड पर जाकर जिन जिला पंचायत सदस्यों को आपने चुनकर भेजा था, उन्होंने आपके लिए क्या किया है, वही हकीकत हम आपको वापस दिखाएंगे। तो जनता से रूबरू होंगे, क्या उन्होंने काम किया या नहीं किया, पूरी हकीकत दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। इस खबर के लिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।